तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल कार इन्फो पे। सामने खड़ी है हमारे Hyundai की जान देने वाली गाड़ी, जिसकी वजह से आज Hyundai मौजूद है, या कह लो कि Hyundai की वजह, इसी गाड़ी की वजह से Hyundai को कोई जानता है। सामने है, इसको किसी नाम, इस गाड़ी को किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, हर एक बच्चा इसको, इस गाड़ी को जानता है। जिंग ये लॉन्च हुई थी 1998 में। पहले ये दोस्तों आती थी सेंट्रो जिप के नाम से, थोड़े अपडेट होने के बाद इसका नाम चेंज होकर रख दिया गया है सेंट्रो जिंग, जो कि। और अब बात करें अगर इसके फ़ैन बेस की ना, तो जो इसको चाहने वाले थे ना, वो दोस्तों आज भी इसको चाहते हैं। इसका फ़ैन बेस तब भी उतना था और आज भी उतना ही है, चाहने वाले कम नहीं हुए हैं इसके। बहुत सी लोगों की यादें जुड़ी हुई है इस गाड़ी के साथ। अब अगर बात करें इसके इंजन की, ड्राइव क्वालिटी की, तो क्या ही बात करें भाई। आज की तो क्या, पुराने टाइम की भी इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं मिलती थी ऐसी क्वालिटी जो इसमें प्रोवाइड करी जाती थी। ये गाड़ी की अब कॉस्ट की बात करें तो मात्र उस टाइम सिर्फ 3.5 लाख रुपए में ये बेस मॉडल आता था। ऑन रोड प्राइस बात कर रहे हैं हम, सिर्फ 3.5 लाख रुपए में इतनी बड़ी सी फील करवाने वाली गाड़ी आती थी। इसके टॉप कंपटीटर थे उस टाइम पे मारुति वैगनार, जो इसका मेन राइवल था। उस टाइम जब ये आई थी तो इस गाड़ी ने धूम मचा दी थी। इसके अभी तक ओवरऑल 5 लाख से भी ऊपर वेरिएंट्स बिक चुके हैं। सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। अब देखें अगर इसके लुक की ना, तो बिल्कुल सिंपल सोबर लुक प्रोवाइड करती थी ये आपको। अब देखें अगर इसके हेडलाइट की, तो जी एक बार आप हेडलाइट चेक कर लीजिए। ये सामने हैं आपके बड़े साइज़ के हेडलाइट, जो कि इतने क्लियर थे। उस टाइम पे क्लियर हेडलैम्प्स का इतना चलन नहीं होता था। इसके अंदर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट मिलेगी, जो आपको हाई और लो दोनों प्रोवाइड करती थी। साइड में है आपके इसके साइड इंडिकेटर्स, उसके ऊपर है पायलट लैम्प। क्योंकि दोस्तों ये बेस मॉडल हुआ करता था तो इसके साथ फॉग लैम्प अवेलेबल नहीं होते थे। फॉग लैम्प आप चाहें तो आप बाहर से भी लगवा सकते हो, जो कि आपको ज़्यादा कुछ कॉस्ट नहीं करेंगे। बट मेरा मानना यही है दोस्तों कि इतने ज़्यादा अच्छी है ना लाइटें कि आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं है। सामने है आपके Hyundai की बैजिंग। अब बात करें इस साइड लुक की, तो भाई इतनी बड़ी गाड़ी फील होती थी ना ये, क्या ही बोलना यार। मतलब जो टॉल बॉय लुक का जो ट्रेंड वैगनर ने चला रखा था, उसको पूरा कंपटीशन देती थी ये गाड़ी। अब देखें अगर हम इसकी बात करें शीशे की, तो जी हाँ, इतने बड़े विंडो मिरर होते थे ना कि कहीं से भी आपको क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं होने देंगी ये गाड़ी के विंडो। अंदर आपको क्लोस्ट्रोफोबिक, जिनको नहीं पता है उसका मतलब ये है कि कहीं से भी आपको घुटन सा महसूस नहीं करवाएंगे। अगर अब हम बात करें इसके व्हील बेस की, तो 2380 mm का व्हील बेस मिलता था। 13 इंच के स्टील रिम मिलते थे। आगे आपके डिस्क है, पीछे ड्रम है। अगर वहीं बात करें, जब हम इतनी बात कर ही रहे हैं, तो अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था इस गाड़ी में। बात करें हम इसके इंजन की, तो ऐसा कुछ लुक मिलता था इसका इंजन का, जो है आपका 1100 सीसी का, जो आपको प्रोवाइड करता है 63 PS की पावर, 97 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और ये है दोस्तों Hyundai का सबसे पहला फाइनेस्ट इंजन। अब अगर आप इसमें देखें ना, तो इसमें इंसुलेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ आपको।
इस वीडियो कि क्यों इसको इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर हम जब इसे स्टार्ट करेंगे ना तो आपको कहीं से भी अंदर इंजन नॉइस तो क्या कुछ भी साउंड नहीं फील आउट होगी। अब अगर हम देखें, अब बात करते हैं इसके रियर लुक की। तो आप एक बार रियर लुक चेक कर लीजिए। ये है दोस्तों इसका रियर लुक। जैसा दोस्तों आगे बड़े बड़े हेडलाइट्स थे ना, वैसे ही इसके पीछे भी बड़े बड़े हेडलाइट्स हैं। ये रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपके ब्रेक लाइट्स हैं, जो रात में बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों जलते थे। मतलब सामने वाले आदमी को भी ना देख के प्यार सा हो जाता था इस गाड़ी को। और राइट साइड में अगर ये देखेंगे हम, तो ये आपके इंडिकेटर्स के स्विच थे। उसके लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाते थे रिवर्स लाइट। सामने है ये आपके Hyundai सेंट्रो की बैजिंग, ये है Hyundai का लोगो, ये है फिर Hyundai की बैजिंग। अब आप कहोगे कि यार इसमें और टॉप मॉडल में ऐसा क्या खास था डिफरेंस। इस साइड में आपको उस टाइम टॉप मॉडल में मिलते थे रियर वाइपर, जो कि इसमें नहीं है। आप बाहर से अगर चाहें तो आप लगवा सकते थे, बट ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो इसके हाई माउंट स्टॉप लैंप है। इसके अगर इंटीरियर की, अब डोर की देखेंगे तो ये आपको लॉक अनलॉक करने का डंडा, ये आपको खोलने के लिए गेट, ये आपके, क्योंकि ये बेस मॉडल था तो इसमें आपको पावर विंडो नहीं मिलते थे। ये काम तो हो गया दरवाजे का। अब देखते हैं हम इसके इंटीरियर लुक की। तो ऐसा कुछ मिलता था आपको इंटीरियर लुक। कुछ ज़्यादा खास नहीं कहोगे आप आज के मुकाबले, बट उस टाइम का सबसे सुंदर दिखने वाला इंटीरियर हुआ करता था ये। 3 स्पोक स्टीयरिंग मिलती थी आपको इसमें। एक सेकेंड दोस्तों, एक बार आप दोबारा चेक कर लीजिए लुक इसकी। ये रहा सामने आपके 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जिसके इधर अगर आप अंदर की साइड देखेंगे तो आपको मिल जाएगा टेम्परेचर मीटर, स्पीडोमीटर, उसी के अंदर आपको ट्रिप मीटर एज वेल एज ओडोमीटर। उसके अगर आप राइट साइड में अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलता था फ्यूल का मीटर। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये है आपको हेडलाइट लेवल करने के स्विच, ये आपके हेडलाइट के स्विच एज वेल एज इंडिकेटर के स्विच। अगर लेफ़्ट साइड में देखेंगे ये रहे आपके वाइपर के स्टॉक्स। अगर हम इधर आ जाते हैं तो ये रहे आपका उस टाइम, क्योंकि जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बेस मॉडल है तो इसमें आप स्पीकर सिस्टम कुछ नहीं आता था, आप बाहर से लगवा सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है सबको। ये रहा सिस्टम, ये रहे आपके एसी के कंट्रोल्स, गर्म हवा और ठंडी हवा फेंक। ये आता था आपका डे एंड नाइट IRVM, जो कि आज के टाइम में भाई 15-15 लाख की गाड़ियों तक में नहीं आता था। ये आपकी छोटी सी लाइट। एक सेकेंड, इसको स्टार्ट करके देखते हैं, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। भाई हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई गाड़ी। नहीं यकीन हो रहा ना आपको? एक सेकेंड आप दोबारा चेक करिएगा। ये कर ली मैंने बंद। भाई फुल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हाफ सेल्फ में ही स्टार्ट हो गई है गाड़ी। और अगर हम इसको गेट बंद कर लेंगे ना तो आपको बाहर से इंजन नॉइस कोई भी साउंड आएगी ही नहीं। इतना साइलेंट, इतना स्मूथ होता था इसका इंजन यार, जो कि आज के टाइम की बड़ी बड़ी कंपनियां की गाड़ियां नहीं कर पा रही हैं। जो काम इस गाड़ी ने कर दिया है, इस गाड़ी ने कह लो। तो मैं आपको इसकी चाबी दिखा दूं तो ये बेसिक सी चाबी आती थी, जो कि इसके बेस मॉडल की है, कुछ खास नहीं होती थी। चलो ये काम सेट हो गया। अब बात करते हैं इसके रियर की। एक सेकेंड, थ्रेड सुन रहे हो आप इसका? एक बार मतलब यार उस टाइम की तो
उस टाइम की क्या आज की भी ऐसी बिल्ड क्वालिटी किसी गाड़ी में होती ही नहीं है यार। इतनी अच्छी आवाज़, मतलब फील होता है कि भाई हाँ आप कोई महंगी कोई हैवी गाड़ी चला रहे हो। चलो अब अगर बात करते हैं इसके रियर की, तो कुछ ऐसा सा लुक आता है इसका रियर का। खूब भाई, खूब चौड़ी सीट होती थी इसकी, खूब अच्छा लेग स्पेस मिलता था, जिसमें 3 बंदे बड़े आराम से, बड़े कंफर्टेबली कहीं भी चले जा सकते थे। अब अगर हम इसके रियर डोर की बात करें, तो ये रहा आपका ग्रैब हैंडल, ये आपको लॉक अनलॉक करने का, ये आपका गेट खोलने का स्विच, ये आपका विंडो अप एंड डाउन करने का। अब अगर हम इसके बात करें बूट स्पेस की, कि भाई एक सेकेंड दीजिए मेरे को, तो एक सेकेंड, कुछ ऐसा मिलता है जी दोस्तों इसका बूट स्पेस। क्योंकि इसमें सीएनजी लगी हुई है तो कोई स्पेस अवेलेबल है ही नहीं। ये रहे आपके रियर के स्पीकर के, इस साइड भी है इस साइड भी है। जो मैं आपको कह रहा था ना, रियर माउंट टॉप लैम्प, ये रहा वो, ये रही आपकी पार्शियल ट्रे।